हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले नहा धोकर हमें करना होती है पूजा। और जो छोटे मोटे काम हैं जैसे झाड़ू पोछा, जो बर्तन हैं वो रात को ही धुल जाते हैं। और बस ये है कि सुबह उठकर हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन अभी चल रहे हैं और 1-2 दिन और बाकी हैं। तब तक ये वीडियो शायद विंटर वेकेशन के बाद जा पाए, हो सकता है। तो बस आशा करती हूँ आपके ये विंटर वेकेशन भी कहीं बाहर घूमने के और अपने घर में कुछ क्रिएटिविटी करने के ऊपर ही मतलब व्यस्त हों आप उस चीज़ के लिए। और विंटर वेकेशन का मतलब ये है कि अपने आप को मतलब खुश रखना कहा जाता है और थोड़ा इन्जॉयमेंट किया जाता है। सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। तो बस किस तरीके से आपने अपने विंटर वेकेशन को मतलब इन्जॉय किया है, घर में किया है, बाहर किया है, घर में किया है, तो आपने क्या क्या किया है, तो वो भी आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना बनता है। जैसे आप करना चाहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है, आप मेरा जो रूटीन है कि किस तरीके से मेरा रूटीन रहता है, पूजा मैं किस तरीके से करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है वीडियो बनाना। तो अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं तो पूजा मेरी अच्छी तरीके से हो पा रही है। और मेन चीज़ है कि कैमरा मतलब फ़ोन को एडजस्ट करना, फिट करना, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। और बाहर है कि बाहर कोई फ़ोन लेके नहीं जा पाते हैं, तो वो बाहर भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मंदिर में अकेली जाती हूँ तो शूट करने का भी नहीं बन पाता है। जो घर पे है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वीडियो बन पाती है। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और पूजा का टाइम भी हो गया है। तो नहा धोकर पहले तो सबसे पहले हम जो मॉर्निंग की झाड़ू है वो लग चुकी है और पूजा का जो पार्टीशन है उसमें लगा दिया है पोछा। उसमें झाड़ू की मतलब झाड़ू नहीं लगाई जाती, सीधे पोछा लगाया जाता है। और उसके बाद तब तक बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि अंश तो उठ जाता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन उनकी एकेडमी की छुट्टी थी। तो फिर अंश बोला कि मुझे एकेडमी अभी जाना नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं। तो फिर घर पे ही वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो तब तक देवांश का भी उठने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं पूजा ही कर लेती हूँ और दोनों को एक साथ दूध दे दूँगी, तब तक देवांश भी उठ जाएगा। तो बस मैं पूजा के बर्तन अपनी जो पूजा का पोछा लगाने के बाद बर्तन धोने ही जा रही थी, तब तक देवांश भी उठ गए हैं। और देवांश को ब्रश करने के बाद तुरंत दूध चाहिए रहता है। और कभी कभी मूड उस तरीके से होता है कि 10 बजे दूध पीता है, कभी 8 बजे पीता है। बच्चों का कोई मतलब टाइम टेबल नहीं हो पाता है, जब जिसे उनका मन रहता है उस तरीके से मैं दे देती हूँ दूध को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कुछ डायरेक्टली आपसे बात करना चाह रही थी। और बस ये कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में कि किस तरीके से वो अपने आप मतलब 1 मिनट की जो वीडियो है वो 12 या 21 मिनट की वीडियो हो जाती है। और पता नहीं किस तरीके से हो रहा है। और जो उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, डायरेक्ट जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो डायरेक्ट म्यूट हो जा रही है। तो इसीलिए मुझे उसको थोड़ा सा डिलीट कर जो मतलब 1 मिनट की वीडियो 21 मिनट की हो रही है, तो उसका पार्टीशन काटने के बाद मैं उसको वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ अब बर्तन हो चुके हैं, भगवान के बर्तन धुल चुके हैं। और इसके बाद मैंने सूर्य देवता को पानी दिया है, क्योंकि यहाँ जब इस टाइम पे क्या होता है कि बरामदे में मैं खड़ी होती हूँ ना, तो सूर्य भगवान दिखते नहीं हैं, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग है, तो इसकी वजह से सूर्य भगवान दिखते नहीं हैं। तो मुझे पीछे जाकर सूर्य भगवान को देखना पड़ता है और उसके आगे आकर मुझे जल देना पड़ता है। या फिर जो हमारा बरामदा है ना, मतलब पूजा वाला घर है, वहाँ से मुझे जो सीखचा बोल सकते हैं या रोशनदान बोल सकते हैं, तो उधर से वहीं से मतलब सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। तो वहाँ दर्शन करने के बाद मैं बाहर जल देती हूँ, या फिर तुरंत
या फिर हो सकता है कि मैं छत पर जाकर सूर्य देवता को पानी दूं। तो ये तो हो नहीं पाता है, तो फिर मैं बरामदे में ही सूर्य देवता को जल दे देती हूँ देखकर। और यहाँ फिर भोले बाबा को सबको नहला धुलाने के बाद, तुलसी माता को पानी देने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, घर की पूजा करने के बाद चली गई हूँ मैं मंदिर। और थोड़ा सा क्लिप लिया है जो बाहर नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो बस पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पर। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ बना रही हूँ पोहा। जो आप बोलते होगे कि ये रोज़ ही पोहा बनाती हैं, इनके घर में कितना पोहा बनता है, क्योंकि मतलब 7 से 8 किलो के करीब पोहा आता है घर में कहा जाए तो। जो पोहा मतलब आपका मतलब एक 1.5 महीना भी नहीं चल पाता, मतलब 1 महीना ही चल पाता है। तो सोच सकते हो कि पोहा कितना घर वालों को पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। तो ज़्यादातर इसके वजह से मुझे बनाना पड़ता है। और ये भी सोचते हैं कि चलो एक जने के लिए क्या बनाओ, तो सोचते हैं कि चलो बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ, मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। और कभी कभी पॉसिबल हो पाता है कि सभी इकट्ठा पोहा खा सकें, क्योंकि पापा का टाइम अलग है, हस्बैंड का टाइम अलग है और बच्चों का टाइम अलग है। क्योंकि एक साथ में बनाकर नहीं रख पाती हूँ और नहीं रख भी नहीं सकती हूँ। तो टाइम टेबल के हिसाब से ही सबका अलग अलग नाश्ता बनता है, क्योंकि उसके हिसाब से बर्तन भी होते हैं, उसके हिसाब से टाइम भी वेस्ट कहा जा सकता है। पर यह है कि मैं सभी को गरम गरम ही, एक तरीके से कहा जा सकता है कि गरम ही नाश्ता देती हूँ और गरम ही खाना देती हूँ। और खाने के टाइम पे ये है कि मैं बना के तो चली जाती हूँ और उसके बाद मम्मी रोटी सेक देती हैं, और जो मेरा टिफ़िन है वो मैं पैक कर लेती हूँ। तो बचेंगे कितने, मतलब 2 जने बचते हैं। और जैसे मम्मी और दादी अच्छी तरीके से नाश्ता कर लेती हैं, तो खाना नहीं हो पाता उनका, नहीं खाती हैं। तो पापा बस हस्बैंड का ही उनका खाना होता है बनाने का। तो सब्जी वब्जी तो मैं बना के चली जाती हूँ, तो रोटी सेकने का रहता है। और फिर जो दोपहर का काम होता है वो मम्मी कर लेती हैं, बच्चों को खाना वाना खिलाना, और वो सो भी जाते हैं। बस खाना खाते समय बच्चे इधर उधर करते हैं मस्ती, और तब तक तो अंश भी स्कूल से आ जाते हैं बाद में, मतलब 3 साढ़े 3 बजे के करीब आ जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं फाइनली तरीके से, सिंपल तरीके से पोहा बना रही हूँ। और मुझे मूंगफली से ज़्यादा मटर का जो पोहा होता है वो ज़्यादा मेरा फेवरेट है। मूंगफली वाले पसंद है, मतलब पोहा भी पसंद है, पर वैरायटी के पोहा खाओ तो थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाता है। और वही देखते देखते बनाते बनाते भी मूड मतलब उस तरीके से होता है, वही चीज़, वही रूटीन, वही मतलब खाना पीना, तो कभी कभी चेंज भी करते रहना चाहिए। और पोहा के अलावा ज़्यादातर अब ऑयली खाना है, जैसे भजिया है, चीला है एक्स्ट्रा, और जैसे कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से टाइम लिमिटेड भी ज़्यादा होना चाहिए। और मतलब इस तरीके से हो पाता है। तो दूसरा एक्स्ट्रा नाश्ता जो है अलग से बनाना चाहूँ तो आता भी है, फिर नहीं बना पाते हैं। और इसके वजह से मैं ज़्यादातर पोहा, पूड़ी, भजिया, चीला, ये सभी चीज़ होती हैं। और पापा तो दलिया ही ज़्यादातर खाते हैं, हलवा खाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए बच्चों का भी अभी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने बच्चों से ही बोल दिया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अंश आया था अभी किचन में, तो इसी ज़रिए से थोड़ा सा वीडियो बन पाता है। और हर बार कैमरे को, फ़ोन को एडजस्ट करना, अटैच करना बड़ा मुश्किल होता है, हर एंगल से लिया जाता है। तो क्योंकि एक ही एंगल से देखते देखते भी बोर हो जाते हो, तो बस यही मेरा रूटीन रहता है। और बस इसके बाद मैं पोहे में थोड़ा सा नमकीन डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी, बुकनू मसाला डाल दूँगी। तो ये अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता बन चुका है, और थोड़ा सा ये बचा है तो बच्चों के लिए, और मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ चलते हैं हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए। और देखिए मैं नाश्ता कर रही थी तब तक अंश का मतलब हो गया था कि मम्मी मेरे को नहाना है और जाना है मुझे मंदिर, जहाँ पीछे मंदिर में जाती हूँ। तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो पॉसिबल होता है तो नहा धो के बच्चे चले जाते हैं, और बच्चे वहाँ खेल भी लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं और खेलना भी हो जाता है।
तो देवांश को यहाँ पता नहीं था कि कैमरा चालू है कि क्या है, और मैं उसको बता रही थी कि देखो कितना गंदा बच्चा है, नंगू नंगू घूम रहा है उस तरीके से। तो बस अंश भी जा रहे हैं नहाने के लिए और देवांश तो कपड़े उतार कर मतलब खड़े हो चुके हैं। और आज एक बात बताऊं, क्योंकि कल क्या है, देवांश को अंडरवेयर नहीं मिल रही थी, कहीं रखा गई थी, तो उसने क्या किया है, बड़े भाई की अंडरवेयर पहन लिए, तो इसलिए उसकी ढीली है। और मतलब कुछ न कुछ उसको मतलब करना है, अपने हाथ से ही कुछ कर लेगा, जैसे सामान नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेगा। और ये थोड़ी सी देवांश की क्वालिटी है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत बड़े बच्चे को देखकर छोटा बच्चा भी सीखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब हो जाता है बच्चे से कि भाई क्या कर रहा है। भाई को देखकर ही मस्ती करता है, भाई को देखकर ही ज़्यादातर पढ़ाई भी करता है। जोर से बोलो। वैसे बोल रहे थे, कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आलू आलू का चालू बेटा का करते, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी से प्यार करा चढ़े, पापा तो पैसे दिए नाच रहे थे, भैया तो लड्डू ठीके खा रहे थे, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, गाजर की टोकरी में सो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी से प्यार करा अच्छा रहे थे, पापा